आज हम आपको एक ऐसे मजलूम शख्स की सच्ची रुदात सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भी अश्कबार हो जाएंगी। ये बुजुर्ग कई बरसों से खुद को जिंदा साबित कर रहे हैं क्योंकि इन्हें सरकारी फाइलों में मुर्दा करार दे दिया गया है। मरे हुए को मरा साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर जब जिंदा शख्स को अपनी ज़िंदगी का सबूत देना पड़े तो ये काम कितना मुश्किल होता है। इस वक्त हम एक ऐसे इलाके में खड़े हैं जहाँ पे मोहम्मद दरमान नाम के शख्स को सरकारी फाइलों में जीते जी मार दिया गया। कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 70-80 साल से ज़्यादा होगा। 80 साल से ज़्यादा होगा। 80 साल है। अच्छा, ये बताइए ये मामला क्या है कि आपको वृद्धा पेंशन जो आपको देना चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा, कितने साल से नहीं मिल रहा, और मामला क्या, कैसे, किस तरह से आपको मृत घोषित कर दिया गया? ये मतलब जब हमको 2017 से अभी तक वृद्धा नहीं मिलता है। ये कारण ये है कि हमारा पहले 2-3 इंदिरा आवास आया था, वो गए मांगने के हमको नहीं दिया, बोला कि बच गया, वहाँ दे दिया, गोराम दे दिया, हम लोग का तीनों बापूत का नाम का इंदिरा आवास दे दिया, हमको भगा दिया, उस पर केस हुआ, केस रहते हैं वैसे यही बात मुखिया जो ऐसा कार्रवाई किया है। इससे पहले वृद्धा पेंशन आपको मिल रहा था? हाँ, मिल रहा था जी। इससे पहले हमको खूब मिल रहा था, 2017 तक मिल रहा था। आम लोगों की चीखें दब कर रह जाएंगी, लेकिन आम लोगों से जुड़े मसाइल सामने लाना ईटीवी भारत का मिशन है और ये रिपोर्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये मामला रियासत बिहार के जिला अररिया के जौकीहाट ब्लॉक के गेड़की मसूरिया पंचायत के फरसा डांगी गांव के वार्ड नंबर 3 का है, जहां 80 साला मोहम्मद दरबान नामी शख्स को जिंदा रहने के बावजूद हुकूमती फाइलों में मुर्दा करार दे दिया गया। जो आपका ये आधार कार्ड है और जो आपका पहचान पत्र, ये सब आपने दिखाया था वहाँ? सब कुछ दिखाया था, सब कुछ दिखाया है। सीओ को दिखाया है, किरानी को दिखाया है, मैनेजर को दिखाया, बोला आपका सब चीज़ ठीक है। अब कागज दिया, दरखास्त दिया, साल आप मिलेगा अब तो नहीं। तो एक चीज़ बताइए, आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई हम जब जिंदा हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सब कुछ है, तो आखिर किस तरह से ये मुर्दा घोषित किया गया? वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ कागज में है, हमको वो दिखाए हैं कि आपको मृत्यु कर दिया है। फिर आपने उनसे पूछा, जानने की कोशिश की कि ये मृत्यु किस हिसाब से हमको किया गया है जबकि हम जिंदा हैं? अब वो क्या होगा, उस पर दुश्मनी, आप पर दुश्मनी था इसलिए आप पर कर दिया, मुद्दा घोषित कर दिया मुखिया, तब नहीं हम काट दिया, तब नहीं हमको नहीं मिलता है। तो आपको ये कहना है कि ये मुखिया की तरफ से लापरवाही हुई है? हाँ, मतलब आप कौन करेगा सर, आज तक हमारे बस्ती में आने को करेगा हम पर दुश्मनी, तो उसी से मुखिया से है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी दुश्मनी मुखिया से है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के कर दिया? एक जरा सा अनाज भी नहीं हमको मिलता, राशन कार्ड भी नहीं दिया हमको। माजूर दरबान का नाम बीपीएल लिस्ट में 28,015 नंबर पर दर्ज था, जिसकी मियाद 2008 से 2017 तक थी, मगर नई मियाद में उन्हें मुर्दा करार देकर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। जाते हैं हमारे हाथ पर वही पुतौ सब देता है, सब देता है, 150 रुपया देता है, तो वही कराते हैं, मांगते हैं तब देता है कोई। अच्छा, आपको मांगना पड़ता है तब जाके इलाज पानी होता है? दरबान की इस तकलीफ और काबिल रहम हालत पर न तो मकामी नुमाइंदगान की तवज्जो है और न ही अफसरान के कानों पर जूं रेंग रही है। कुछ लोगों का पेमेंट गया, कुछ लोग रह गए, जो लोग रह गए थे बाद में उसका सूची भेजा गया पंचायत सचिव के माध्यम से कि इनके में किसी के में खाता नंबर नहीं है या किसी के में आधार कार्ड लगा हुआ नहीं है। जब वो दोनों चीज लगाया गया, लगा के फिर दोबारा दिया गया, एंट्री हुआ। अभी फिलहाल जो है जिनको पहले से मिल रहा था उनका भुगतान रुक गया और जिनको नहीं मिल रहा था उनको चालू हुआ। जिन लोगों का रुक गया है तो उसी को ट्रेसलेस बताया जा रहा है या मृत बताया जा रहा है, जबकि वो जीवित हैं एक्चुअली। दरअसल मोहम्मद दरबान को 2017 तक हुकूमत की जानिब से बुजुर्गों को मिलने वाली ज़ईफुल उम्र पेंशन मिल रही थी और पेंशन के सहारे उनका गुजर बसर हो रहा था। आज दरबान 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
दीगर ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती। कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और इनका पुरसाने हाल कोई नहीं। कितनी अफसोसनाक बात है कि एक ऐसे हिंदुस्तान में, कि एक ऐसे बिहार के एक ऐसे ज़िला में हम लोग हैं जहाँ पे इंसान को जीते जी मार दिया जाता है सरकारी फाइलों में, और वो शख्स अपनी ज़िंदगी का सबूत लेके, पहचान पत्र लेके, आधार कार्ड लेके सरकारी दफ्तरों का चक्कर पे चक्कर लगाता है, और उनको जीते जी उनको जिंदा साबित लोग नहीं मानने को तैयार हैं। ईटीवी भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।